नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। शुरुआत से पहले आज दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, ये कविता बचपन में आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन झांसी वाली रानी से तो नहीं, हम आपकी मुलाकात बॉलीवुड की रानी से जरूर करा सकते हैं, और साथ ही आज की मर्दानी से भी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। तो बॉलीवुड से निकल करके यहाँ आप आई हैं, कैसा लग रहा है एनएन के स्टूडियो में? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। बहुत मतलब मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, इस तरह से इंटरव्यू मैंने पहले कभी किया नहीं है, तो अच्छा लग रहा है बहुत। रानी, आपको बता दूं हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो बीच बीच में आपसे कुछ सवाल भी करना चाहेंगे। उनकी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शायद पहली बार है कि एक मर्दानी को सामने देखने का तो मौका मिल ही रहा है। लेकिन आपको याद होगा, इस बीच मेरठ से एक मर्दानी की खबर आई थी, आपने शायद देखा भी होगा, मीडिया ने उसको काफी ज्यादा सराहा भी था। यूपी सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश का हमारा चैनल है, तो यूपी सरकार ने इनाम भी दिया और साथ ही मर्दानी का टाइटल तो उन्हें मिला ही है। क्या लगा आपको वो रिएक्शन देखकर कि हाँ, आपकी फिल्म रिलीज होती है और उसी दिन ऐसा होता है कि एक महिला भिड़ जाती है सड़क पर इतने लड़कों के साथ अपने पति को बचाने के लिए? क्या लगा? यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि एक फिल्म जो है ये एक इफेक्ट बन चुका है, और ये फिल्म का एक इफेक्ट है कि हर औरत आगे बढ़ के अपनी हिम्मत दिखा रही है, अपनी शक्ति दिखा रही है। और यही मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रही थी पहले कि ये फिल्म जो है ये हर औरत के अंदर एक जोश पैदा कर रही है, और इसलिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो रियल लाइफ मर्दानीज है, जैसे ममता है, वैसे बहुत सारी औरतें हमारे देश में है जो बहुत डट के सामना करती है। अगर कोई भी चीज उनके सामने आ जाए, ऐसा सिचुएशन, तो वो ऐसे ही सामना करती है। बिल्कुल ऐसा करेंगी कि नहीं लड़कियां? हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, आप लोगों में से कोई पूछना चाहेगा? और वाकई में जो रानी कह रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों के सामने खड़ी होती है, क्या सच में डट के मुकाबला करने की ताकत ये फिल्म मर्दानी जो है देती है आप लोगों को? बिल्कुल, माइक। Yeah, definitely. And Rani, first of all, my name is Kanika, and pleased to meet you, pleased to see you first of all. And आपके मूवी से मैं एक डायलॉग सुनना चाहूँगी। That's the most his dialogue which you just said. जी। चूहों को पकड़ने के लिए चूहा बनना पड़ता है, कुत्ते को पकड़ने के लिए कुत्ता, एंड शेर को पकड़ने के लिए शेर बनना पड़ता है। अच्छा, कम से कम डायलॉग इन्हें पूरी तरीके से याद है, ये अच्छी बात है। जी जी जी। जैसे मेरे ख्याल से आप को नहीं पता, लेकिन मर्दानी बहुत ही सक्सेसफुल हो गई है फिल्म, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 हफ्ते में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, और इसकी सफलता का एक ही कारण मैं आपको कह सकती हूँ कि ये हर लड़की के दिल में पहुंच गई है ये बात, कि हर लड़की मर्दानी बनना चाहती है। दिल में पहुंची है ये फिल्म? चलिए, कम से कम हमारे स्टूडियो में मौजूद लड़कियों के दिल तक पहुंचने में कामयाब रही है। काफी तो नहीं आप कह सकते, आप अगर बाहर निकल के मतलब सड़क पे निकले तो आपको काफी ज्यादा मर्दानियां दिख जाएंगी। अच्छा, बड़ा उसमें हमने देखा बड़ी मारधाड़ भी आपने की है जी। और पिटाई जो होती है, शायद हर एक लड़की को, मुझे भी बहुत आनंद आया था वो सब देख के जब पिटाई होती है। एक पुलिसकर्मी के तौर पे भले आप मारती हैं, लेकिन वाकई में वो काफी मजेदार था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लड़कियां खुद भुगतती हैं वो चीजें। जब हम सड़कों पर निकलते हैं तब लगता है वाकई में उतनी हिम्मत आ जाए और दे दनादन अगर सड़कों पर हो पाए। उसके लिए कितनी विशेष ट्रेनिंग आपको करनी पड़ी थी? जी, मैंने एक मार्शल आर्ट सीखी, जो कि है क्राव मागा, जो इजरायली सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, और बहुत ही दिलचस्प मार्शल आर्ट्स फॉर्म है, क्योंकि वो ये नहीं सिखाता कि वायलेंस करो जी। ये पहला एक मार्शल आर्ट्स फॉर्मेट है कि कहता है कि अगर आप एक सिचुएशन में फंसे हो तो आप उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं, वो आपको सिखाता है। ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की जो सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट्स है, ये हमारे देश में मैंडेटरी कर देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में। तो आप जो चीज कह रही है कि हमारे अंदर भी वो हिम्मत होती कि हम कर पाते, तो ये आपको सोचना नहीं मतलब पड़ता कि अगर आपको भी स्कूल में सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई दी गई होती तो शायद आपको भी एक हिम्मत होती कि आप कोई भी सिचुएशन को डट के आप सामना कर सकते हैं। हालांकि आप ये मानेंगे कि महसूस किया जाता है, कई बार महसूस किया जाता है, हमारे राजनेताओं से भी आपने सुना होगा, ये महसूस किया जाता है, लेकिन हाँ, वो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, एक शब्द जो होता है, उससे कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। लड़के हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, आप लोगों से भी जानना चाहेंगे। माइक जरा लड़कों के पास दे दीजिए, क्योंकि पिटाई लड़कों की ही हुई है जी। कि क्या मर्दानी अपने आप को समाज में क्या असली में उतार पाएगी, और समाज उतार भी पाएगी तो समाज हमारा एक्सेप्ट करेगा उसे? तो अभी तो मतलब एक्सेप्ट कर लिया ना हमने, मतलब ममता को, तो वो तो हमारी रियल लाइफ मतलब मर्दानी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज जो हमारा जो समाज है,
जिस समाज में हम आज जी रहे हैं। और हर दिन आपको भी बहुत कष्ट होता होगा अगर आप सुनते हैं कि एक लड़की का मतलब बलात्कार हो गया, और लड़की ही नहीं, आजकल बच्चों का भी मतलब हो रहा है बलात्कार और शोषण हो रहा है। तो इस समाज में बहुत ज़रूरी है कि आप भी चाहेंगे कि आपकी जो बहन है वो सुरक्षित रहे, आपकी जो बीवी है वो भी मतलब सुरक्षित रहे, क्योंकि आप हर मोड़ पे उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और ज़रूरी है कि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी जो बीवी है वो अपने आप का आत्मरक्षण करे। छोटा सा था, आपने जैसे एक मैगजीन में मैंने पढ़ा था, कहा था कि मर्दानी छोटी लड़कियों को दिखानी चाहिए। जी, लेकिन छोटी नहीं, जो 12-13 साल की जो मतलब लड़कियां है ना, जो टीनेज लड़कियां हैं उनको दिखानी चाहिए। क्योंकि आमिर खान ने भी कहा है कि मर्दानी बड़ों को दिखानी चाहिए, लड़कियों को नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, आमिर खान ने ऐसा नहीं कहा, वो मेरे दोस्त है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आमिर ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। आमिर ने कहा है कि 12-13 साल की लड़कियों को ये पिक्चर दिखानी चाहिए, क्योंकि ये पिक्चर उनके लिए ही बनी है। उनके शायद जो 5 और 6 साल के बच्चे हैं शायद वो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो टीन एजर्स है, जो हम कहते हैं कि 13, 14, 15, उनको ये पिक्चर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। थैंक यू। हेलो रानी जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम रोहित पांडे, मैं यहाँ से हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब फर्स्ट टाइम आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ा मर्दानी का, तो आपको कैसा लगा? मतलब से क्या समाज को क्या मैसेज जाएगा, कैसा लगा आपको उसमें? जी, जैसे कि आज हम देखते हैं देश में हमारे इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें हो रही है, ऐसी घटनाएं घट रही है कि हम एज अ नॉर्मल सिटीजन हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। कितनी लड़कियां हैं, बच्चे हैं जिनसे उनकी जो इनोसेंस है वो छीन ली जा रही है, उनको एक मौका नहीं मिल रहा है एक अच्छे स्वतंत्र देश में जीने की, क्योंकि उनकी जो ड्रीम्स है वो सब शैटर हो जाती है ना, कि कोई लड़की मतलब बड़े होके कुछ करना चाहती है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐसा बलात्कार होता है तो उसकी जो पूरी जिंदगी है वो एकदम तहस नहस हो जाती है। तो मुझे इस फिल्म से एक मौका मिला है कि समाज का एक जो घिनौना सच है उसको मैं सामने लेके आऊँ, पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरे दुनिया के सामने, और उसके साथ एक ऐसा किरदार को पेश करूँ, ऐसे किरदार को पेश करूँ जिसे देख के लोग उसे एक रोल मॉडल की तरह इंस्पायर हो और मोटिवेट हो। तो ये बहुत ज़रूरी था कि मैं आज के दौर में मर्दानी जैसी ये फिल्म करूं, ताकि जो मेरी देश की जितनी लड़कियां हैं, जितने लड़के हैं, वो समझे कि जब बच्चों पे शोषण होता है तो किस तरह का मतलब उनके पूरे एक दिमाग में, उनके पूरे मतलब इन देयर बॉडी, इन देयर सोल, किस तरह का बलात्कार उनके सोल पे होता है। तो इसीलिए ये फिल्म बहुत मतलब ज़रूरी थी आज के टाइम्स के लिए। अच्छा रानी, एक सवाल ये भी है जी, रानी और मर्दानी दोनों कितने दूर हैं या कितने पास हैं? एकदम पास है, और मैं ये समझती हूँ कि मेरे अंदर भी एक मर्दानी है जो इस फिल्म में सबने उसका एक झलक भी देखा है और पूरी तौर से देखा है। और मैंने बचपन से ही कभी भी अन्याय को मैंने I've never given any importance to anybody who's done wrong। अगर किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की, उसको मैंने उसी टाइम पे उसको उसका जवाब। अच्छा, हमने सुना है स्कूल में आपने थप्पड़ मारा था शायद। जी जरूर मारा था। ये धमक कॉलेज में भी थी? एकदम नहीं, कॉलेज में खैर तो मैं एक गर्ल्स कॉलेज में थी। अच्छा, तो वो मौका नहीं मिला। बच गए लड़के कहा जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो इंस्पिरेशन इन लड़कियों के बीच है कि नहीं? कभी आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आई जब वाकई में थप्पड़ जड़ने का मन किया हो, या मार नहीं पाए हो लेकिन एक कसक जरूर मन में रह गई हो कि अभी मर्दानी के बाद वो पूरी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। First of all, Rani ma'am, I want to tell you, you are really beautiful and your eyes are lovely. Thank and you. you are my favorite actress. Thank The time when I watched कुछ कुछ होता है, तब से लेकर आज का ये दिन है और मेरी विश पूरी हो गई है। So sweet, thank you. और सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगी कि थप्पड़ मारने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैंने एक बार लड़के को जरूर बोला था कि हाथ पैर तोड़ के मुंह में ठूस दूंगी। शाबाश। और ये जो उन्होंने कहा है, ये एक बहुत जरूरी चीज है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को चुप नहीं रहना चाहिए, उनको जवाब देना बहुत जरूरी है। और मैं मतलब आई कैन से विद कॉन्फिडेंस कि इन्होंने जिसको ये चीज कही थी वो लड़के की हिम्मत दोबारा नहीं हुई शायद। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे बस यही है, एक मैसेज जरूर, हमने देखा आमिर खान को सत्यमेव जयते के साथ वो आए, कुछ समाज को देने की कोशिश दिशा वो कर रहे हैं। आपकी ये फिल्म मर्दानी आए, क्या एक्सपेक्ट हम करें अब आगे रानी से? इस दिशा में कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? जी, पहले तो क्योंकि मैं यूपी के चैनल में मतलब बैठी हूँ, यूपी के चैनल में मैं बात कर
कर रही हूँ, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ यूपी के गवर्नमेंट को, मतलब उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को, कि उन्होंने फिल्म को टैक्स फ्री मतलब कर दिया है, जो बहुत बड़ा एक स्टेप है, क्योंकि ये जितना रीच इस फिल्म का होगा, जितनी जगह ये फिल्म पहुंच सकती है और जितने लोग इस फिल्म को देख सकेंगे, बहुत एक मतलब असर होगा, बहुत पॉजिटिव मतलब इफेक्ट होगा। तो बहुत ज़रूरी था कि जो एक टैक्स फ्री होके जो it has helped to reach out to the audience. I think that has been wonderful. So I thank the government. और दूसरी चीज़ मैं ये कह सकती हूँ कि एज एन आर्टिस्ट हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो लोग फिल्म देखें और जो इंस्पायर हो वो उसी चीज़ को आगे लेके चले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद आपसे हम यही करेंगे, और रानी आपकी फिल्म देखने के बाद यही कि अब नई मर्दानियां सामने आएंगी, सिर्फ एक मर्दानी नहीं बल्कि कई मर्दानियां हमारे सामने आएंगी, समाज को दिशा दे पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।